हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट सोल्व करेंगे। सी पार्ट देखिए दिया गया है जमा धन पर वार्षिक ब्याज। तो देखिए जमा धन पर कितना वार्षिक ब्याज लग रहा है उसके लिए हमें ये तालिका दी गई है। इस तालिका के लिए हमें आलेख बनाना है। तो देखिए तालिका में क्या लिखा गया है, जमा धन रुपयों में। यहाँ पर देखिए जमा धन रुपयों में दिया गया और यहाँ साधारण ब्याज रुपयों में दिया गया कि 1000 रुपये जमा किए गए तो उस पर 80 रुपये साधारण ब्याज लगता है। 2000 रुपये जमा किए गए तो उस पर 160 रुपये साधारण ब्याज लगता है। 3000 रुपये जमा किए गए तो उस पर 240 रुपये साधारण ब्याज लगता है। इस तरह से तालिका दी गई है। अब इसके लिए आलेख बनाना है। तो देखिए जो जमा धन रुपयों में दिया गया है उसे हम एक्स अक्ष पर लिख लेंगे और जो साधारण ब्याज रुपयों में दिया गया है इसे हम वाई अक्ष पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स अक्ष पर जमा धन रुपयों में लिखा गया है। देखिए बराबर दूरी पर इस तरह से निशान लगाकर लिखना है। अब तालिका में देखिए जमा धन इस तरह से दिया गया है 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000, 5000। 5000 तक दिया गया तो हमने यहाँ पे लिख लिया। और देखिए ये वाई अक्ष है, यहाँ पर साधारण ब्याज रुपयों में लिखा गया है। देखिए बराबर दूरी पर निशान लगाकर लिखना है। और देखिए इनके बीच में 40-40 का अंतर है। 0 से 40, फिर 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160। इस तरह से इनके बीच में देखिए 40-40 का अंतर है। और कहाँ तक लिखा है ये हमने देखिए 400 रुपये तक, क्योंकि तालिका में 400 तक दिया गया है साधारण ब्याज, तो 400 तक लिखेंगे। तो यहाँ तालिका में देखिए दिया गया है कि 1000 रुपये पर साधारण ब्याज 80 रुपये लगता है। तो एक्स अक्ष पे देखिए ये रहे 1000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वाई अक्ष पे हम 80 तक जाएंगे। तो देखिए वाई अक्ष पर 80 का है यहाँ पर, तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि 1000 रुपये पर 80 रुपये साधारण ब्याज लग रहा है ना, तो यहाँ से हम वाई अक्ष पर 80 तक जाएंगे और ये रहा 80। तो यहाँ निशान लगा लीजिए इस तरह से। अब देखिए इसे नाम दे दीजिए। तो देखिए एक्स अक्ष पर एक्स की वैल्यू होती है और वाई अक्ष पर वाई की वैल्यू होती है। तो एक्स अक्ष पे देखिए एक्स की वैल्यू ये क्या है 1000, ठीक है। और वाई अक्ष पर देखिए हम कहाँ तक गए हैं 80 पे, तो वाई की वैल्यू क्या है 80। फिर देखिए 2000 रुपये पर 160 रुपये साधारण ब्याज लगता है। तो यहाँ एक्स अक्ष पे देखिए 2000 ये रहा, ठीक है। अब 2000 रुपये पर कितना ब्याज लग रहा है 160 रुपये ब्याज लग रहा है साधारण ब्याज। तो यहाँ से हम वाई अक्ष पर 160 तक जाएंगे। तो देखिए वाई अक्ष पर 160 ये रहा, तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे। ये है ना 160, तो यहाँ निशान लगा लीजिए। अब देखिए पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है 2000 और वाई की वैल्यू क्या होगी, देखिए वाई अक्ष पर हम कहाँ तक गए 160 तक, तो वाई की वैल्यू है 160। फिर देखिए 3000 रुपये पर 240 रुपये साधारण ब्याज लगता है। तो देखिए एक्स अक्ष पर ये रहा 3000, ठीक है। अब 3000 पर 240 रुपये साधारण ब्याज लग रहा है, तो वाई अक्ष पर हम 240 तक जाएंगे। तो देखिए वाई अक्ष पर कहाँ है 240 ये रहा, तो यहाँ से हम ये 240 यहाँ पर है तो यहाँ तक जाएंगे। यहाँ निशान लगा लीजिए। अब पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष पर एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू कितनी है 3000 और वाई की वैल्यू कितनी है 240। फिर देखिए दिया गया है कि 4000 रुपये पे 320 रुपये साधारण ब्याज लगता है। तो देखिए एक्स अक्ष पर ये रहा 4000 रुपये। अब 4000 रुपये पे 320 रुपये साधारण ब्याज लग रहा है, तो हम वाई अक्ष पर 320 तक जाएंगे। तो वाई अक्ष पर देखिए ये रहा 320, तो यहाँ से हम 320 तक जाएंगे। तो यहाँ पर 320 है तो यहाँ निशान लगा लीजिए। अब पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 4000। अब वाई अक्ष पर हम कहाँ तक गए हैं 320 तक, तो वाई की वैल्यू है 320। अब दिया गया है कि 5000 रुपये पे 400 रुपये साधारण ब्याज लगता है। तो देखिए एक्स अक्ष पर ये रहा 5000। अब 5000 रुपये पर 400 रुपये साधारण ब्याज लगता है, तो देखिए यहाँ से हम वाई अक्ष पर 400 तक जाएंगे। तो देखिए वाई अक्ष पर ये रहा 400, यहाँ पर है 400, देखिए ये रहा 400, तो यहाँ निशान लगा लेंगे। अब पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी है देखिए 5000 और वाई अक्ष पर हम कहाँ तक गए हैं 400 तक, तो वाई की वैल्यू है 400। अब देखिए जो ये निशान लगाए हैं इन सभी निशानों को मिला लीजिए। तो देखिए इस तरह से इन सभी निशानों को हमने मिला लिया है, ठीक है। तो देखिए इस तालिका के लिए हम आलेख बना चुके हैं। अब इसमें आगे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया है कि क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है।
तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये जो आलेख है वो मूल बिंदु से गुजरता है। देखिए मूल बिंदु क्या है, ये मूल बिंदु है जहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो देखिए ये आलेख मूल बिंदु से गुजर रहा है ना मूल बिंदु से। तो आंसर होगा कि हाँ आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो आंसर है कि हाँ आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि आलेख से 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी आलेख से देखकर पता कीजिए कि 2500 रुपये पर कितना वार्षिक ब्याज लगता है। तो अब यहाँ एक्स अक्ष पर सबसे पहले देखिए 2500 रुपये कहाँ पर है। तो देखिए 2000 और 3000 रुपये के बीच में जो ये लाइन जा रही है ये क्या है, 2500 रुपये। तो देखिए यहाँ से हम आलेख की तरफ चलेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ से यानी 2500 रुपये यहाँ पर है, तो जब हम यहाँ से आलेख पर चल रहे हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए इस तरफ चलिए y अक्ष पर, क्योंकि साधारण ब्याज तो यहीं लिखा गया ना, तो यहाँ से हम y अक्ष पर चलेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ से इस तरफ चले तो ये कितने आए, 200 रुपये। तो यानी 2500 रुपये पर 200 रुपये वार्षिक ब्याज लगता है। तो सेकंड पार्ट का आंसर है कि आलेख से 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज 200 रुपये। यानी आलेख से देखकर हमें ये पता चल रहा है कि 2500 रुपये का जो वार्षिक ब्याज है वो 200 रुपये है। अब थर्ड पार्ट में देखिए पूछा गया है कि 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। अब पूछा गया है कि अगर 280 रुपये ब्याज प्राप्त करना है तो उसके लिए कितना धन जमा करना होगा। अब देखिए 280 रुपये ब्याज है, ठीक है, और ब्याज जो है y अक्ष पर लिखा गया है। तो y अक्ष पर देखिए 280 रुपये कहाँ है, यहाँ पर है 280। अब यहाँ से देखिए हम आलेख पर चलेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ से आलेख पे चल रहे हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। अब देखिए जो जमा धन है वो नीचे की तरफ लिखा गया है एक्स अक्ष पर। तो अब यहाँ से हम नीचे की तरफ एक्स अक्ष पर चलेंगे और देखेंगे कहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आए एक्स अक्ष पर तो हम देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। और ये कितने रुपए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए इनके बीच में 1000 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 500 रुपये। ये आधा है ना, तो 1000 का आधा कितना हो गया, 500 रुपये। तो 3000 में जब ये 500 जोड़े तो कितना हो गया, 3500 रुपये। तो यानी ये कितना है, 3500 रुपये। तो 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए हमें 3500 रुपये जमा करने होंगे। तो 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए 3500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।